दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का भाई जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका गियर बॉक्स। ठीक है, तो गियर बॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो आपका गियर बॉक्स हो गया, क्लच हो गया, डिफरेंशियल हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारे किसके पार्ट होते हैं भाई? ये सारे आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे। ठीक है भाई, हमारे साथ अनिल, हिमांशु, अंशुल, मंगल, अनु, अमित, डेविड, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ते रहेंगे और उसके बाद तब तक मैं आपके लिए जो डायग्राम है आपका, उसको मैं एक बार आपको फिर से बना देता हूँ, आपको रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। तो सबसे पहले भाई अब देखो, ये डायग्राम मैं कई बार बना चुका हूँ, इसलिए इसको बहुत समय देके नहीं बनाऊंगा क्योंकि रा डायग्राम है ये। ठीक है, इसके पहले आप बना चुके हो। तो सबसे पहले तो आपका है इंजन। इंजन से क्या जुड़ा रहता है? फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील पर क्या लगा रहता है भाई? फ्लाई व्हील पर लगा रहता है आपका क्लच। ठीक है, क्लच असेंबली। फ्लाई व्हील पर क्या होती है? फ्लाई व्हील पर आपकी होती है क्लच असेंबली। ठीक है, और क्लच असेंबली से क्या निकलती है? क्लच शाफ्ट। और क्लच शाफ्ट कहाँ पर जाती है? गियर बॉक्स में। और इसी गियर बॉक्स को हमको क्या करना है? आज के सेशन में पढ़ना है। ठीक है, इसी गियर बॉक्स को हमको क्या करना है भाई? आज के सेशन में पढ़ना है। तो ये आपका क्या है? ये आपका है गियर बॉक्स। ये आपका क्या है भाई? गियर बॉक्स है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब आगे की चीजें आप चाहो बनाओ चाहे ना बनाओ। ठीक है, बना लोगे तो आप लोग ये लाइन वैसे बना चुके हो। ये आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट है। यूनिवर्सल ज्वाइंट के बाद आपकी प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद फिर यूनिवर्सल ज्वाइंट, फिर उसके बाद क्या है? डिफरेंशियल। फिर इसके बाद आपका एक्सेल क्या करेगा? एक्सेल पहियों तक पावर को ट्रांसमिट करेगा। तो ये क्या होती है भाई? ये एक ऑटोमोबाइल की क्या होती है? कि ट्रांसमिशन लाइन होती है। ठीक है भाई, चलिए। ओके ओके, ठीक है, चलिए भाई। कमेंट दोस्त आपका रुक गया था, वो अभी आना शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसमिशन सिस्टम की। हम लोग किसकी बात करेंगे भैया? ट्रांसमिशन सिस्टम की। ट्रांसमिशन है क्या? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रांसमिशन है ये क्या है। ट्रांसमिशन है पावर को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? ट्रांसफर करना। अगर ऑटोमोबाइल के परिप्रेक्ष्य में देखें, अब जैसे आप देखो, बिजली आपके घर में आती है, कैसे आती है? तो सबसे पहले आप देखोगे कोई प्लांट है, वो बिजली का उत्पादन करता है। फिर वहां से छोटे प्लांट में आती है बिजली, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर में, फिर आपके घर में। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल में क्या होता है? ऑटोमोबाइल में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है या जो संचारण प्रणाली है, ट्रांसमिशन सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं? संचारण प्रणाली या संचरण प्रणाली। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। यही हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम में करते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांसमिशन हो, हम उसमें क्या करते हैं? पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। हाँ भाई, चश्मा नया ले आए, वो वाला चश्मा खो गया। तो आप इसमें एक लाइन लिखेंगे, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये क्या करता है? तो आप कहोगे ये इंजन इंजन से उपलब्ध इंजन से उपलब्ध टार्क। अभी टार्क भी मैं बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। इंजन से उपलब्ध टार्क और स्पीड, टार्क और स्पीड में परिवर्तन करके में परिवर्तन करके क्या करता है भैया? करके पहियों तक, यानी कि व्हील तक क्या करता है? पावर को पहुंचाता है। ये इंजन से उपलब्ध जो पावर होती है उसकी टार्क और स्पीड में परिवर्तन करके क्या करता है? पहियों तक पहियों तक पावर को पहुंचाता है। पहियों तक पावर को पहुंचाता है। कौन? आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। कौन करता है भाई ये काम? इसके लिए अब ट्रांसमिशन सिस्टम में कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डिफरेंशियल, प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो टार्क और स्पीड का मेन कन्वर्जन होता है, जो टार्क और स्पीड, टार्क अभी मैं आगे बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। जो टार्क और स्पीड का मेन कन्वर्जन होता है वो किस में होता है? गियर बॉक्स में। तो आप अगला पॉइंट लिखे होगे, इसके लिए, किसके लिए? टार्क और स्पीड में परिवर्तन करने के लिए। इसके लिए जो गियर बॉक्स है, होली की छुट्टी नहीं भाई, कोई छुट्टी नहीं रहेगी, मेरी क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है भाई? इसके लिए
ये इसके लिए ये गियर बॉक्स का प्रयोग करता है। इसके लिए ये गियर बॉक्स कौन? ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में टार्क और स्पीड का परिवर्तन करने के लिए क्या होता है? इसके लिए ये गियर बॉक्स का प्रयोग करता है। इसके लिए क्या करता है भाई? इसके लिए ये गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं गियर बॉक्स। गियर बॉक्स है क्या? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे गियर बॉक्स है क्या। भाई गियर बॉक्स कुछ नहीं है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग साइज के क्या लगे होते हैं? गियर लगे होते हैं। जिस आधार पर जैसे हमें जरूरत होती है उस आधार पर हम टार्क और स्पीड का कन्वर्जन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप समझिए, जब आपकी गाड़ी ऑटोमोबाइल किसी चढ़ान पर चढ़ रही है तो उस समय आपको क्या चाहिए? उस समय आपको टार्क चाहिए। सबसे पहले आप टार्क ही देख लो, इसके पहले आप टॉर्क देख लो। टार्क क्या है? टॉर्क, ठीक है। अब आपको बल तो पता होगा भाई, आपको क्या पता होगा? बल के बारे में पता होगा। बल क्या है? बल जैसे वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे कि मैं यहां पर इस बोर्ड पर अगर अपने हथेली से बल लगा रहा हूं तो भले इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन बल लग रहा है। अब जैसे कोई चीज है जिसको मैं हाथों से दबा दूं वो मुड़ जाए तो इसका मतलब बल का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उसकी आकृति या अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो बल कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका तनन बल, जैसे मैं इस स्टाइलस को खींचूं तो ये क्या हो गया भाई? तनन बल हो गया। ठीक है, टार्क बता रहा हूं, वही टार्क ही बता रहा हूं दोस्त, तनन बल। अब अगर मैं किसी चीज को, जैसे मान के चलो ये मेरे हाथ में पेन है, स्टाइलस है, अब इसको मैं दबा रहा हूं तो ये किस तरह का बल है? संपीडन बल, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स। तो जैसे टेंसाइल फोर्स होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है। टेंसाइल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं तनन बल, और कंप्रेसिव फोर्स को हिंदी में बोलते हैं संपीडन बल। तो इसी तरीके से एक बल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टार्क। टार्क किस तरह का बल है? जैसे मान के चलो हमारे पास ये साफ्ट है, अब इसको हमको घुमाना है। अभी तक हम खींच रहे थे तो कौन सा फोर्स? टेंसाइल फोर्स। अब इसको हम दबा रहे हैं तो कैसा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स। अब इसको हमको किसी अक्ष के परितः, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई शाफ्ट है, अब हमको इसको किसी अक्ष के परितः घुमाना है, तो घुमाने के लिए जिस बल का प्रयोग होता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। समझ गए? टेक्निकल भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? टार्क। जैसे खींचने वाला बल है तो टेंसाइल फोर्स, दबाने वाला बल है तो कंप्रेसिव फोर्स। उसी तरीके से जो घुमाने वाला बल है, क्यों? क्योंकि हमें जो ऑटोमोबाइल में क्या करना है भाई? हम ऑटोमोबाइल में क्या कर रहे हैं? क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहे हैं, फिर क्रैंक शाफ्ट से गियर बॉक्स को घुमा रहे हैं, फिर गियर बॉक्स से पावर जा रही है प्रोपेलर शाफ्ट में तो प्रोपेलर शाफ्ट को घुमा रहे हैं, फिर पावर जा रही है डिफरेंशियल में तो डिफरेंशियल में गियर घूम रहा है, फिर डिफरेंशियल से पावर जा रही है पहिया तक, पहिया घूम रहा है। तो इसलिए ऑटोमोबाइल में जो मेन काम है वो किसका है? मेन काम है घुमाने वाले बल का। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टार्क। मतलब जो घुमाने, आप देसी भाषा में समझ गए कि जो घुमाने वाला बल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको हम लोग बोलते हैं टार्क। ठीक है, टार्क की हिंदी कोई भाई बता दो यार। एक बालक पूछ रहा है, कोई हिंदी बता दो टार्क का क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका जो है लिख दूंगा। तो आप इसमें लिखोगे किसी बल द्वारा, किसी बल द्वारा, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को, किसी वस्तु को अक्ष के परितः, यानी कि अक्ष के चारों ओर, थ्रू एक्सिस, थ्रू एक्सिस, अक्ष के परितः मतलब अक्ष के चारों ओर, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को अक्ष के परितः घुमाने के लिए, घुमाने के लिए लगाए जाने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? टार्क। ठीक है, अक्ष के परितः घुमाने के लिए लगाए जाने वाले बल को ही क्या कहते हैं भैया? लगाए जाने वाले बल को ही क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। लगाए जाने वाले बल को ही क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए। टार्क का हिंदी एक लड़का टार्क ही लिख रहा है। देखो भाई टार्क ही होता है यार,
ये परीक्षा में भी किताबों में भी टार्क के नाम से ही लिखा रहता है। ठीक है, हिंदी में समझा दीजिए भाई, जो समझा रहा हूँ तो मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ भाई, क्या उर्दू में थोड़ी समझा रहा हूँ। जो मैं आपको बोल के इतनी देर से समझा रहा हूँ वो हिंदी में ही तो है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये टार्क है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ये वाला चीज तो आप टार्क को लिख लो, टार्क को लिख लो आप घुमाने वाला बल, घुमाने वाला बल। ठीक है, अब देखो, जब आपको टार्क पता चल गया, टार्क क्या है भाई, घुमाने वाला बल है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो भी आपका इंजन है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, समझना बहुत जरूरी है। जो भी आपका इंजन है, इंजन की पावर क्या है भैया, कांस्टेंट है। ठीक है, इंजन की जो भी पावर है वो तो नियत है। जैसे मान के चलो हमारे पास 2 HP का पावर है। ठीक है, 2 HP का पावर है, 2 HP पावर का इंजन है, 2 HP पावर का इंजन। ठीक है, तो अब देखो क्या है, पावर जब आप देखते हो तो पावर दो चीजों का मल्टीप्लाई होता है। अगर आप देखोगे पावर को तो पावर इक्वल टू होता है, पावर मतलब शक्ति, शक्ति बराबर, अब फिजिक्स वाले फार्मूले में नहीं जाना है कि कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है, वो नहीं, हमको यहाँ पर अपने फार्मूले में जाना है, टेक्निकल वाले फार्मूले में जाना है। तो पावर इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू होता है जो आपका टार्क इनटू स्पीड, यानी कि बल गुणे चाल। अब ध्यान से समझो, पावर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पावर अगर किसी इंजन का पावर 2 HP है तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब गियर बॉक्स करेगा क्या, ध्यान से समझिएगा, गियर बॉक्स क्या करेगा, जब हमको बल की आवश्यकता रहेगी, जब हमको ये टार्क, टार्क मतलब बल। ठीक है, चलिए, नहीं भाई कोई नहीं बता पाया है, कोई नहीं बता पाया है दोस्त इसका वो टार्क का। चलिए, टार्क का हिंदी भाई कोई नहीं बता पाया है, आप देख लेना गूगल गूगल सर्च करके। ठीक है, अब अगर देखो, पावर हमारे पास इंजन का क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अच्छा ये बताओ, जब हमारा वाहन चल रहा होता है सड़क पर, तो क्या हमको हमेशा उसी तरह की पावर की आवश्यकता पड़ती है। कहीं हमारा गाड़ी गड्ढे में जाएगा, कहीं ढलान पर जाएगा, कहीं हमारा समतल मैदान पर गाड़ी चलेगा, व्हीकल चलेगा, तो उस समय हमको अलग अलग पावर और अलग अलग स्पीड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो गियर बॉक्स करता क्या है, हमको अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जहां पर टार्क, टार्क मतलब क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो बल। टार्क मतलब आप क्या लिख लो भाई, टार्क मतलब लिख लो आप बल। अगर जहां पर हमको बल ज्यादा चाहिए तो वहां पर गियर बॉक्स क्या करेगा, गियर बॉक्स स्पीड को कम कर देगा। और जो पावर है, पावर हमारे पास कांस्टेंट है, 2 HP है, 2 HP पावर है। अब देखो सिंपल सा, सिंपल सा समझो, जैसे हमारे पास 2 HP पावर थी, अब 1 HP हमारा टार्क में जा रहा था ऐसे, और 1 HP हमारा पावर जो जा रहा था स्पीड में। अब मान के चलो कहीं हमारा गाड़ी चढ़ाई पे, पर्वत पे चढ़ाना है, अब हमको क्या स्पीड चाहिए उस समय, नहीं, हम तो ये चाहेंगे ना कि किसी तरीके से हमारा जो वाहन है वो क्या हो जाए, उस चढ़ाई पर चढ़ जाए। तो उसके लिए गियर बॉक्स क्या करेगा, पावर हमारे पास कांस्टेंट है इंजन की, 2 HP ही है, अब 2 HP 3 HP 4 HP, कहने का मतलब पावर इंजन की तो बढ़ नहीं जाएगी। तो अब क्या करेगा, अब मान के चलो हमको चढ़ाई पर कोई वाहन को चढ़ाना है, चढ़ाई पर कोई वाहन को चढ़ाना है, तो अब गियर बॉक्स क्या करेगा, अब गियर बॉक्स करेगा भैया, ये जो स्पीड है ना, स्पीड में जो पावर जा रही है उसको क्या कर देगा, कम, स्पीड में जो पावर जा रही है उसको कर देगा कम। मान के चलो अब टार्क यानी कि चढ़ाने वाला जो बल है, बल हमें हमको कितना कर दिया, 1.7 HP, और स्पीड कर दिया 0.3 HP। क्यों, क्योंकि क्या चढ़ाई पर हमको स्पीड की आवश्यकता है। जैसे आप अभी देखो, 4 व्हीलर आप जो लोग नहीं चलाते होंगे, 2 व्हीलर ही चलाते होंगे, तो जब आप देखो किसी पुल पर जा रहे हो चढ़ाई पर, तो चौथे गियर पर जब आप चलोगे तो गाड़ी दिक्कत करेगी। तो आप क्या करते हो, पहला गियर दूसरा गियर जब डाल लेते हो, तो जब पहला या दूसरा गियर डाल लेते हो तो उस समय क्या होता है, पहला या दूसरा गियर डालने से स्पीड हो जाती है कम, और वही स्पीड में जो पावर जा रही थी हमारी, वही पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है, बल में। तो जब बल ज्यादा मिलता है तो आपकी गाड़ी पहले या दूसरे गियर में आराम से क्या होती है, चढ़ाई पर चढ़ जाती है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है।
इतना क्लियर है भैया? ये चीज बताइए, इतना क्लियर है कि जो आपका गियर बॉक्स है ये करता क्या है? ये चीज समझ में आया? इंग्लिश में डेफिनेशन बना के लिख लीजिए दोस्त, इतना इंग्लिश हमको नहीं आता है। ठीक है, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को, आप लिख लीजिए ए फोर्स, जो क्या करता है, किसी शाफ्ट को किसी एक्सिस एक्सिस के परितः घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को टॉर्क कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्त? टॉर्क कहते हैं। ठीक है, टॉर्क का हिंदी घूर्णन बल है। हाँ तो भाई घूर्णन बल लिख लीजिए, जिनको हिंदी में लिखना है। एक लोग बता रहे हैं साहिल वर्मा कि टॉर्क का हिंदी जो है घूर्णन बल है, तो आप हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश करते रहो भाई, मुझे क्या करना है, मुझे अपना काम करना है। ठीक है, चलिए अब गियर बॉक्स में क्या लिखेंगे? गियर बॉक्स क्या है भाई? तो आप इसमें लिख लो एक पॉइंट, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है, गियर बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन से इंजन से पावर को पहियों तक, यानी कि व्हील तक, पावर को पहियों तक क्या करता है? पहियों तक सही ढंग से पहुंचाता है। पहियों तक सही ढंग से पहुंचाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? गियर बॉक्स का काम होता है। आप एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लोगे गियर बॉक्स। अब आपको पता है गियर बॉक्स क्या करता है? गियर बॉक्स क्या करता है भाई? गियर बॉक्स जो आपका टॉर्क है, टॉर्क को किस में कन्वर्ट करेगा? जो गियर बॉक्स है वो टॉर्क का आपको कन्वर्ट करेगा स्पीड में। ठीक है, मतलब बल को कम करके स्पीड को बढ़ा भी सकता है, साथ ही साथ स्पीड को कम करके ये बल को भी बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना, उत्क्रमणीय अवक्रिया, उसी अवक्रिया का ये निशान है। तो ये आप क्या कर लेंगे भाई? ये आप बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप बना लेंगे। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो आपका है ये वाला, ये वाला भी आप याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, एक HP बराबर 746 वाट, बिल्कुल सही है भाई। इतना बताइए आप समझे कि नहीं समझे कि गियर बॉक्स का जो काम है वो क्या है? इतना आप समझ गए कि नहीं भाई? टार्क अलाउ कांस्टेंट रहेगा क्या? समझे नहीं भाई? अनिल कुमार भैया, आपका प्रश्न हम नहीं समझे। ठीक है, कि टार्क पता नहीं क्या लिखे वो। ठीक है भाई, बट अनिल भाई फिर से अब लिख लो सही से, टार्क अलाउ कांस्टेंट रहेगा क्या? समझे नहीं भाई, आपने लिखा क्या है? चलिए, तो ये चीज क्लियर हुआ भैया, इतना क्लियर हुआ। अब जब गियर बॉक्स है तो गियर बॉक्स में क्या लगे होंगे भाई? गियर्स। ठीक है, गियर बॉक्स में क्या होता है? गियर्स का प्रयोग होता है। गियर बॉक्स में किसका प्रयोग होता है? गियर्स, गियर्स का प्रयोग होता है। ठीक है, अब गियर्स का प्रयोग होता है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गियर रेशियो, गियर अनुपात। ठीक है, गियर अनुपात, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां से प्रश्न आपसे पूछता है, ढेर सारे प्रश्न पूछता है। पहले आप समझने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद लिखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। टार्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या? टार्क नहीं भाई, टार्क हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, पावर आपकी कांस्टेंट रहेगी। टार्क तो एक तरह का बल है, टार्क तो एक तरह का बल है। जब बल कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको चढ़ाई पे ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहां से लाओगे? और जब आपकी समतल मैदान पर आप चलोगे, जब आप समतल मैदान पर चलोगे, देखिए, जब आप, अरे एक ड्राइवर आदमी हो आप, जैसे आप देखो किसी गाड़ी का आप ब्रोशर लेने जाओ, मतलब गाड़ी लेने जाओ, व्हीकल लेने जाओ, तो उसका एक कैटलॉग मिलता है। ठीक है, उसमें आप देखोगे तो लिखा रहता है, एक चीज लिखी रहती है। मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। जैसे आप देखोगे कि उसमें लिखा रहता है, जब आप लेने जाओगे कोई वाहन, जैसे आप मान लो आप फॉर्च्यूनर लेने गए, तो वो आएगा, जो शोरूम का मालिक रहेगा, आपको बढ़िया पानी वानी पिलाएगा। उसके बाद आपको एक वो कैटलॉग देगा जिसमें
उस वाहन के बारे में सारी जानकारी लिखी रहेगी। तो उसमें आप देखोगे एक जानकारी ये भी रहती है कि जो टॉर्क, आप देखना गूगल से ब्रोशर निकाल के, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मुझे पता तो एग्जैक्ट नहीं है कि फॉर्च्यूनर का कितना होता है, उसमें लिखा रहता है टार्क, टार्क लिखा रहेगा 3000 न्यूटन मीटर एट 2000 आरपीएम, ये जरूर लिखा रहेगा। मतलब ये टार्क जो है ये मैक्सिमम टार्क है। ये कितना है भाई? मैक्सिमम टार्क, मतलब जो आपका वाहन है, जो आप वाहन लेने जा रहे हो, वो मैक्सिमम बल कितना आपको देगा? 3000 न्यूटन मीटर का, एट कितने आरपीएम, मतलब इंजन का जो आरपीएम है वो 2000 आरपीएम पे। यानी कि अगर आपका आरपीएम कम ज्यादा होगा तो ये टार्क भी कम ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपका टार्क है वो कांस्टेंट नहीं है। इंजन की पावर कांस्टेंट हो सकती है। अब इंजन अगर 2 एचपी का है तो भाई उसकी पावर आप थोड़ी बढ़ा लोगे, उसकी पावर तो आप बढ़ा नहीं लोगे। लेकिन जो टार्क है, बल, जो इंजन से हमें बल मिल रहा है, कैसा बल मिल रहा है? पहियों को घुमाने वाला जो बल मिल रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। स्पीड के हिसाब से जो टार्क है वो क्या करता है? वेरी करता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो टार्क है वो ऑटोमोबाइल के केस में कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है। अब आप हेडिंग डालेंगे गियर रेशियो, हेडिंग डालेंगे गियर रेशियो यानी कि गियर अनुपात, गियर रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं गियर अनुपात। गियर अनुपात का एक फार्मूला होता है N1 अपॉन N2 बराबर T2 अपॉन T1। ठीक है, पहले इस फार्मूले को लिखेंगे और फिर इसके बाद इसका हिंदी मतलब जो है शब्दों में लिख लेंगे इस फार्मूले को। तो गियर रेशियो क्या होता है भाई? गियर रेशियो जो आपका होता है स्पीड ऑफ इनपुट गियर, स्पीड ऑफ इनपुट गियर, यानी कि इनपुट गियर, या जिसे आप लोग क्या बोलते हो? ड्राइवर गियर। इसे जो इनपुट गियर है इसी को क्या बोलते हो? इसी आप बोलते हो ड्राइवर गियर। यानी कि ड्राइवर गियर की स्पीड। अब ड्राइवर गियर क्या है? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ड्राइवर और ड्रिवन, मतलब जो चला रहा है, जो इंजन से पावर ले रहा है, वो क्या है? ड्राइवर गियर है। स्पीड ऑफ इनपुट गियर बटे आप क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ आउटपुट गियर, स्पीड ऑफ आउटपुट गियर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? ड्रिवन गियर, ड्रिवन गियर बराबर क्या हो जाएगा? बराबर आपका हो जाएगा आउटपुट गियर, यानी कि ड्रिवन गियर पर दांतों की संख्या, ड्रिवन गियर पर दांतों की संख्या, ड्रिवन गियर पर दांतों यानी कि टीथ, दांतों मतलब टीथ, गियर पर आप देखोगे टीथ कटे होते हैं, तो वही है। ड्रिवन गियर पर दांतों की संख्या बटे ड्राइवर गियर पर, ड्राइवर गियर पर, ड्राइवर गियर पर दांतों की संख्या। अब गियर रेशियो है क्या? गियर रेशियो या इसे गियर स्पीड रेशियो भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर हमें किसी गियर पर दांतों की संख्या पता हो, ठीक है। अब देखिए, आप जब दो गियर को मिलाते हो तो ऐसा तो है नहीं, ऑटोमोबाइल में बेसिकली क्या रहता है, जो गियर का साइज है वो अलग अलग रहता है, तभी अलग अलग गियर अलग अलग स्पीड से घूमता है। और तभी हमको जब पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर लगाते हैं तो अलग अलग गियर लगाने पर अलग अलग स्पीड मिलती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमको क्या निकालना है? गियर रेशियो। हमारे पास कोई गियर है N1 अपॉन N2, ठीक है। N1 हमने क्या कहा भैया? N1 है आपका ड्राइवर गियर, ठीक है। और N2 क्या है? आपका ड्रिवन गियर। N2 आपका क्या है? ड्रिवन गियर। अब अगर मान के चलो जो ड्राइवर गियर है उस पर दांतों की संख्या हमने कितनी मानी? दांतों की संख्या मानी 100 है, मतलब टीथ की संख्या 100 है, ठीक है। और ड्रिवन गियर पर दांतों की संख्या क्या है? 10, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इसको काट दें तो कितना आएगा? जो अनुपात 10:1। ये अनुपात हमें क्या बताता है? ये अनुपात हमें स्पीड में अनुपात बताता है।
स्पीड में अनुपात बताने का मतलब क्या है कि भाई जो ड्राइवर गियर है वो कितने चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर। जब वो 10 चक्कर लगाएगा तब ड्रिवेन गियर कितने चक्कर लगाएगा भाई, तब ड्रिवेन गियर 1 चक्कर लगाएगा। इससे हमें क्या स्पष्टता मिलती है, इससे हमें यह स्पष्टता मिलती है कि भाई जिस गियर पर दांतों की संख्या अधिक होगी, दांतों का मतलब बोल तो रहा हूं यार, सुन नहीं रहे हो क्या, कान में रुई डाले हो क्या भैया? दांतों का मतलब इंग्लिश में है टीथ। दांत आपके होते हैं, मंजन करते हो दांत में, दांत समझ रहे हो ना, ये वाला दांत, ये दांत जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ। इसी तरीके से गियर पर क्या कटे होते हैं, दांते, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टीथ। ठीक है, तो ये 10 चक्कर 1 चक्कर। अब यहीं से एक नोट आप लिख लो, नोट आप क्या लिखोगे, नोट आप लिखोगे कि जिस गियर पर, ये अभी नेक्स्ट क्लास में बाकी मैं आपको और चीजें पढ़ाऊंगा डिटेल में कि भाई गियर कौन सा किस डायरेक्शन में घूमेगा, कैसे जब आप रिवर्स गियर लगाते हो तो किस डायरेक्शन में गियर घूमता है। ठीक है, तो जिस गियर पर दांतों की संख्या अधिक, जिस गियर पर दांतों की संख्या अधिक होती है, दांतों की संख्या अधिक होती है, उसकी स्पीड क्या होती है भैया, उसकी स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्लियर है? तो इतना के लिए, अभी के लिए आप इतना याद रखोगे। ठीक है, चलिए भाई, इतना अभी क्लियर है, इतना आपको बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। इससे प्रश्न एक पूछा भी गया है टार्क वाला, आप देखिएगा जो प्रीवियस ईयर है आपका पेपर, उसमें टार्क से संबंधित एक जो प्रश्न है ये आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया गियर बॉक्स में क्या होता है, गियर्स का प्रयोग होता है। अब जो गियर्स हैं ये कितने तरह तरह के गियर्स होते हैं, कई तरह के गियर्स होते हैं। ठीक है, तो गियर क्या होता है, अब गियर को समझिए। गियर भैया एक प्रकार का पहिया होता है जिस पर दांते कटे होते हैं, दांते को इंग्लिश में बोलते हैं टीथ, और हिंदी में चाहे बोले आप दांत बोलो, जैसे आपके टीथ होते हैं तो टीथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, दांत। ठीक है, पावर को किसी भी कोण पर ट्रांसमिट करने के लिए गियर का उपयोग होता है। अब यहाँ पर हम लोग ऑटोमोबाइल में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑटोमोबाइल में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का उपयोग करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, भाई गियर का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, हम लोग बेल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आपका गियर ड्राइव होता है कि पॉजिटिव ड्राइव होता है, गियर ड्राइव को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्राइव। क्योंकि गियर ड्राइव में क्या होती है, जो पावर का लॉस है वो नहीं होता, बहुत होता भी है तो बहुत कम होता है। कैसे, जैसे बेल्ट है, अब आप गेहूं कटने का समय आ रहा है धीरे धीरे, तो आप लोगों ने गेहूं की जब मड़ाई कराई होगी, मतलब गेहूं का जब बाल डालते हैं तो निकलता है गेहूं, तो वहां पर देखोगे पट्टे के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन होता है, जैसे मोटर लगी है, मोटर से मशीन को चलाना है। अब तो ट्रैक्टर वाला काम हो गया, लेकिन जब आप जाओगे तो पहले ये होता था भाई जिसके खेत से आप पानी ले रहे हो, जिस मशीन से पानी ले रहे हो उसी के यहाँ आपको गेहूं कुटवाना है, नहीं तो अगली बार वो पानी नहीं देगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता था, अब तो ट्रैक्टर वाला काम हो गया। तो मोटर से आप क्या करते हो, मशीन को चलाते हो, तो वहां पर हम लोग पावर का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, बेल्ट के थ्रू। लेकिन बेल्ट में स्लिप होने की संभावना रहती है, स्लिप हो सकता है बेल्ट, तो जिससे हमको क्या होगा, पावर लॉस होगा, जिससे हमको क्या होगा भाई, पावर लॉस होगा। तो वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, गियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे अब मैं आपसे यहाँ पर फिगर से ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भाई ये गियर बड़ा है और ये गियर छोटा है, तो बताओ कौन सा गियर तेजी से घूमेगा, यानी कि किसका रिवोल्यूशन पर मिनट अधिक होगा। तो आप क्या बताओगे, भाई ये बड़ा गियर है, अगर ये बड़ा गियर है तो ये धीरे घूमेगा, और गियर जितना छोटा होता जाएगा उतनी तेज क्या करेगा, उतनी तेज वो घूमेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए तरह तरह के जो गियर्स है वो आपके प्रयोग होते हैं, जैसे कि देखिए पहला गियर आपका क्या है, पहला गियर है आपका स्पर गियर। ठीक है, पहला गियर कौन सा है, स्पर गियर। अब देखिए जो गियर बॉक्स होता है उसमें तरह तरह के गियर्स प्रयोग होते हैं, जैसे कि स्पर गियर प्रयोग हो सकता है, हेलिकल गियर प्रयोग हो सकता है, हेरिंग बोन गियर प्रयोग हो सकता है, बेवल गियर प्रयोग हो सकता है, तरह तरह के गियर्स आपके क्या होते हैं, प्रयोग हो सकते हैं। तो उसी में जो पहला गियर है वो क्या है, स्पर गियर। और सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ये वाला,
इसलिए मैंने इसको टाइप करा दिया भाई। इसमें अक्ष के समांतर दांते कटे रहते हैं। अक्ष के समांतर मतलब क्या? जैसे मान के चलो ये गियर है, गियर को जब सामने से देखोगे तो भाई कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। जैसे मान के चलो ये गियर है, गियर को हमने सामने से ऐसे देखेंगे तो एक पतला सा ऐसे ही दिखेगा। अब साफ्ट आप कैसे लगा रहे हो? साफ्ट आप ऐसे लगा रहे हो भाई, साफ्ट ऐसे ही तो लगाओगे गियर में, गियर के बीच में ही तो क्या करोगे? साफ्ट लगाओगे। अब ये जो साफ्ट का एक्सिस है, ये जो साफ्ट का एक्सिस है, साफ्ट का अच्छा होगा कोई ना कोई भाई। जैसे मान के चलो ये आपका पेन है तो पेन का कोई एक्सिस होगा ना, अच्छा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये जो साफ्ट का अक्ष है उसके समांतर यानी कि उसके पैरेलल, उसके पैरेलल अगर हम क्या करें भैया, टीथ काट दें गियर में, तो इस तरह के गियर को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के गियर को हम लोग स्पर गियर कहते हैं। इस तरह के गियर को क्या कहते हैं भाई? स्पर गियर कहते हैं। जैसे देखो ये साफ्ट जब इधर से लगाओगे तो गियर के टीथ कैसे हैं? एकदम साफ्ट का जो एक्सिस है उसके समांतर रहेंगे। अब इसका यूज कहाँ पर होता है भाई? तो ये स्लो स्पीड पर, ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं? तो आप लिखोगे ये स्लो स्पीड पर, स्लो स्पीड पर क्या करते हैं भैया? स्लो स्पीड पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग होते हैं। स्लो स्पीड पर पावर ट्रांसमिट करते हैं। स्लो स्पीड पर मतलब अगर बहुत स्पीड अधिक हो जाएगी तो फिर ये अच्छे तरीके से पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा इनका प्रयोग भाई अगर बहुत जैसे अच्छा काम है तो उसके लिए नहीं करते, साधारण कार्यों के लिए, सिंपल कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे कार्यों के लिए भाई? तो आप कहोगे साधारण, साधारण कार्यों के लिए, साधारण कार्यों के लिए जो है क्या करते हैं भाई? साधारण कार्यों के लिए इसका जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। इसको रिग गियर भी बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं भाई। रिग गियर या रिग गियर क्या लिखना चाहते हैं आप? सर आप ऑटोमोबाइल क्यों बोल रहे हैं बार बार गियर में? तो भाई गियर ऑटोमोबाइल ही तो पढ़ रहे हैं यार, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई मशीन बोलेंगे क्या? ठीक है। ऑटोमोबाइल में ही गियर का प्रयोग होता है तो इसीलिए बार बार ऑटोमोबाइल शब्द आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ड्राइवर बनने की तैयारी कर रहे हैं। गियर हर जगह प्रयोग होते हैं, हर इंडस्ट्री में गियर प्रयोग होते हैं, लेकिन मैं बार बार ऑटोमोबाइल इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आपका जो लेना देना है वो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल समझ रहे हो ना? ऑटोमोबाइल मतलब वाहन, व्हीकल, चलने वाला कोई भी फोर व्हीलर, कोई भी 8 पहिया 16 चक्का ट्रक, समझ रहे हो ऑटोमोबाइल? तो मैं आपको बार बार ऑटोमोबाइल इसलिए कह के समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में गियर बॉक्स घुसे। ठीक है, समझ रहे हो भाई? चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्पर गियर हो गया। अगला है आपका हेलिकल गियर। हेलिकल गियर, अब इसमें क्या है भाई? इसमें दांतें किसी कोण पर कटे रहते हैं, किसी कोण पर। अब किसी कोण पर से क्या मतलब है? किसी कोण पर क्या मतलब है भाई? तो किसी कोण पर का मतलब यह है भाई कि जैसे मान के चलो ये आपका गियर है, ठीक है। अब ये आपकी साफ्ट है, ठीक है। ये आपकी क्या है भाई? गियर में साफ्ट लगी है। अब इसमें जो टीथ कटे रहेंगे वो इस साफ्ट की अक्ष के किसी कोण पर कटे रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो भाई देखो साफ्ट का अक्ष है ये आपके टीथ कटे हैं ये, और यहाँ पे क्या कोण बना रहे हैं? यहाँ पे कोण बना रहे हैं थीटा। यहाँ पे कौन सा कोण बना रहे हैं भाई? ठीक है, थीटा बना रहे हैं। तो इस तरीके से किसी कोण पर दांते कटे रहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो भाई इसका प्रयोग आप लिखोगे कहाँ पर होता है? तो आप कहोगे हाई स्पीड, हाई स्पीड एवं हाई स्पीड एवं अधिक लोड पर, हाई स्पीड एवं अधिक लोड पर क्या करने के लिए? अधिक लोड पर पावर को, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है। और इनमें जो इनकी खासियत क्या है भाई इस तरह के गियर बॉक्स की? जो इस आपका स्पर गियर है उसमें आवाज बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, जबकि आपका अब जब हेलिकल गियर या इसके आप आगे आप पढ़ोगे हेरिंग बोन गियर, तो इसमें आवाज क्या होती है? इसमें आवाज कम हो जाती है। तो आप क्या कहोगे? इसमें
इस पर गियर की अपेक्षा, इस पर गियर की अपेक्षा जो आवाज है वो क्या होती है, कम होती है। अपेक्षा आवाज क्या होती है भैया, कम होती है। कोण कितना होता है, किस कोण पर, आपको पता है ना भाई कि किसी कोण पर जो इसमें दांते कटे रहते हैं, तो वो कोण कितना होता है, वो होता है 12 डिग्री से लेकर 20 डिग्री। कहाँ पर कितना होता है भैया, 12 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सामान्यतः। ठीक है, इनका कौन कितना होता, कौन कौन भैया 12 से 20 डिग्री, बाकी कम ज्यादा भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली इतना होता है 12 से 20 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका हेरिंग बोन गियर। अगला आपका कौन सा गियर है भाई, अगला आपका गियर है हेरिंग बोन गियर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, डबल हेलिकल गियर। अब इसमें क्या है भाई, इसमें आप देखो, इसमें कुछ नहीं, इसमें जो है इस तरह का गियर है। ठीक है, इसमें इस तरह का गियर है। अब यहाँ पर जो सेंटर है गियर का, इसके दोनों तरफ दांते काट दिया इस तरीके से, एक इधर काट दिया और एक जो है इधर काट दिया, दोनों तरफ दांते काट दिया। तो ये कौन सा गियर हो गया, हेरिंग बोन गियर। अब देखिए यहाँ पे इसके नाम से प्रश्न पूछ लेता है, कहेगा डबल हेलिकल गियर को, डबल हेलिकल गियर को और किस नाम से जानते हैं। तो आप क्या बताओगे भाई, जो डबल हेलिकल गियर होता है उसे हम लोग हेरिंग बोन गियर के नाम से जानते हैं। या आपसे प्रश्न पूछ लेगा हेरिंग बोन गियर को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे हेरिंग बोन गियर को हम लोग डबल हेलिकल गियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका भी कार्य वही है। ठीक है, इसका भी कार्य वही है जो इसका है, हाई स्पीड एवं अधिक लोड पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें भी आप यही लिख लो। ठीक है, हाई स्पीड, हाई स्पीड एंड भारी लोड, भारी लोड पर क्या करने के लिए भैया, लोड पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, इसमें जो कोण है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें जो कोण है वो थोड़ा अलग हो जाता है, वो हो जाता है आपका 20 से 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, 20 से 25 डिग्री नॉर्मली, यहाँ पे लिख लो सामान्यतः, सामान्यतः। बाकी कोणवा आप 45 डिग्री तक भी कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कोण कि ये 25 डिग्री से ज्यादा होगा ही नहीं, 45 डिग्री तक। इसमें क्या हो सकता है, 45 डिग्री तक भी आप क्या कर सकते हो भाई, काट सकते हो। ये जो गियर का टीथ है इसको इस एक्सिस से 45 डिग्री तक भी आप क्या कर सकते हो, 45 डिग्री तक भी काट सकते हो। तो ये कोण वगैरह भाई देखो फिक्स नहीं होता, नॉर्मली जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो 20 से 25 डिग्री तक, कि कहाँ कहाँ से कहाँ तक, 20 से 25 डिग्री तक। ठीक है, तो आप लिख लो 45 डिग्री तक भी टीथ काट सकते हैं, लिख लो टीथ काट सकते हैं, 45 डिग्री तक भी क्या कर सकते हैं भाई, टीथ को काट सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है भैया। तो अगला जो आपका गियर है वो है आपका बेवल गियर। अगला जो आपका गियर है वो कौन सा है भाई, वो है आपका बेवल गियर। मनीष स्वामी का है 30-35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ड्राइवर में। भाई 50 में अगर 35 अभी सही हो रहे हैं तो अभी तो बहुत समय है दोस्त, अभी तो आपका क्या है भैया, अभी तो आपका बहुत समय है, काफी समय है आपके पास। तो आप आराम से 45-50 के बीच में पहुंच सकते हो, 45 तक तो पहुंच ही सकते हो। अगर अभी आपका, आप तैयारी शुरू ही किए हो, अभी टेक्निकल भी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी पूरा ड्राइवर पार्ट बचा है, अगर इस समय भी आपके 35 आ रहे हैं तो अच्छा मार्क्स कहा जाएगा भाई, अभी के हिसाब से ये आपका अच्छा कहा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बेवल गियर क्या है, जब शाफ्ट की अक्ष एक दूसरे को क्या करती है भैया, काटती है। जब शाफ्ट की अक्ष क्या करती है, एक दूसरे को काटती है, तो उसके लिए बेवल गियर है। जैसे देखो इस तरीके से, और बेवल गियर से आप क्या कर सकते हो, 90 डिग्री पर भी, यहाँ पे भी लिख लो, मतलब 90 डिग्री, सिर्फ ऐसा नहीं कि 90 डिग्री तक, 90 डिग्री से कम या किसी कोण पर अगर पावर को ट्रांसमिट करना हो। जैसे देखो ये है, एक शाफ्ट हमारे पास इधर से आ रहा है, एक शाफ्ट हमारे पास इधर से जा रहा है।
अब जब जो इस तरह के गियर हैं, जैसे कि ये हेरिंग बोन गियर है, ये आपका हेलिकल गियर है, और ये आपका क्या भैया आपका स्पर गियर है, तो इसके लिए शाफ्ट का समांतर होना बहुत जरूरी है, यानी कि शाफ्ट का पैरेलल होना बहुत जरूरी है। जबकि इसमें क्या है भाई, इसमें अगर आपका शाफ्ट पैरेलल नहीं है, किसी कोण पर मान के चलो ऐसे शाफ्ट आ रहा है, अब आपको घरे आप कैसे पावर ट्रांसफर करें, तो इसके लिए जो है आप बेवल गियर का प्रयोग कर सकते हो। जो बेवल गियर है भाई, ये आप किस में प्रयोग होता है भाई बताइए। बेवल जो गियर्स हैं, इनका प्रयोग किस में होता है, होता तो बहुत चीजों में है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया ऑटोमोबाइल से उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो बेवल गियर्स का जो प्रयोग है वो होता है भाई डिफरेंशियल में। किस में प्रयोग होता है, डिफरेंशियल। किस में प्रयोग होता है, डिफरेंशियल में। तो बेवल गियर का जो प्रयोग है वो किस में होता है भाई, बेवल गियर का प्रयोग आपका होता है डिफरेंशियल में। ठीक है, चलिए। रमेश देलू भाई 28-30 आते हैं तो मेहनत करते रहिए, थोड़ा और बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन क्या है, इसका आप लोग प्रयोग देखे होंगे इंडस्ट्री में। इसका उपयोग रोटरी मोशन को लाइन मोशन में या लाइन मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखो ये है आपका, अब यहां पर देखो जैसे ये गियर है, इसमें हमने लगा दी शाफ्ट, ये कैसा घूमेगा, गोल गोल। इसके जो ऊपरी वाली भाग है, ये वाला जो घूमने वाला भाग है, जो रोटरी मोशन करने वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं पिनियन। इसको क्या बोलते हैं भाई, पिनियन। और जो ये लीनियर मोशन करने वाला भाग है, यानी कि सीधी रेखा में चलने वाला भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं रैक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई सामान भरने वाली फैक्ट्री है, तो उसमें आप देखे होंगे ना कि भाई यहाँ से सामान को रखते हैं और ऐसे बेल्ट से चलते हुए या किसी कन्वेयर से चलते हुए जो आपका सामान है वो इस कोने से दूसरे कोने पर पहुंच जाता है। तो कैसे जाता है, तो उसके नीचे क्या लगा देते हैं, गियर लगा देते हैं, एक पिनियन लगा देते हैं। पिनियन क्या होता है, पिनियन क्या कोई अलग तरह का गियर होता है, नहीं। जब गियर का साइज बहुत छोटा होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पिनियन बोल देते हैं। ठीक है, जब आपका क्या होता है, गियर का साइज बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, जैसे मान के चलो कई गियर लगे हैं, बड़े बड़े गियर हैं, गियर 1 गियर 2 गियर 3, उसमें जो सबसे छोटा गियर है उसको नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं, पिनियन बोल देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसकी बनावट अलग होगी या कोई अलग तरह का ये औजार आ गया, नहीं। बस गियर अगर कोई जो छोटा गियर रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं टेक्निकल भाषा में, उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोल देते हैं पिनियन। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये जो पिनियन है, जब पिनियन में शाफ्ट लगा देंगे, इसके बाद इसको पावर देंगे तो पिनियन कैसा घूमेगा, गोल गोल। और इस पे पिनियन पे जिस तरह के टीथ कटे हैं उसी तरह के टीथ नीचे रैक पर कटे रहेंगे। जब पिनियन गोल गोल घूमेगा तो रैक क्या होगा, इस तरीके से आगे पीछे मतलब लीनियर मोशन करेगा, लीनियर मोशन। तो जो रैक एंड पिनियन है इसका प्रयोग किस लिए किया था, रोटरी मोशन को लाइन मोशन में बदलने के लिए, या यहीं पे लिख लो इसका उल्टा, या इसका उल्टा, यानी कि वाइस वर्सा। ठीक है, तो रोटरी मोशन को लाइन मोशन में बदलेगा या लीनियर मोशन में बदलेगा, तो लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में भी क्या करता है, बदल सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए भैया। पिनियन तो सेल्फ में होता है, पिनियन भाई सेल्फ में, पिनियन पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, आप पूरी दुनिया में देखोगे तो हर जगह पिनियन होगा। ठीक है भाई, तो बस वही जो छोटा गियर है, गियर का साइज जिसका छोटा हो जाता है उसी को हम लोग बस पिनियन बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अनुज भाई कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन रोटरी करेगा, पिनियन रख, जो पिनियन है ये तो यार आपको स्पष्ट दिख रहा है मेरे भाई, ये तो दिख रहा है ना कि गोला गोला बना है तो घूमेगा ही। जो पिनियन है ये कैसा मोशन करता है, रोटरी मोशन। रोटरी मतलब घूर्णन, घूर्णन करता है। और जो आपका रैक है ये कैसा मोशन करता है, लीनियर, लीनियर मतलब रेखीय गति करता है। ठीक है भाई, ये तो दिख रहा है भाई, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला है आपका वर्म एंड वर्म व्हील। ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का गियर का प्रकार है। जो वर्म एंड वर्म व्हील है ये भी क्या है भाई, एक तरह का गियर का प्रकार है। इसमें क्या होता है भाई, एक स्क्रू होता है, ये देखो ये क्या है, ये एक वर्म है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रू, जिसे वर्म कहते हैं। जो स्क्रू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ये स्क्रू होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वर्म।
और ड्राइवर एलिमेंट कोई गियर होता है, ये वर्म व्हील है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो गियर होता है इसे वर्म व्हील है। ठीक है, यह स्लो स्पीड पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, बेसिकली इसका ऑटोमोबाइल में कहीं उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि गियर का एक टाइप है तो इसलिए इसको पढ़ लिया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपने घर नहीं भी होगी तो आपने कभी चारा काटने वाली मशीन देखी होगी। कैसी मशीन देखी होगी भाई, चारा काटने वाली मशीन। तो जो चारा काटने वाली मशीन होती है भैया, जो चारा काटने वाली मशीन होती है उसमें जो है प्रयोग होता है वर्म एंड वर्म व्हील। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा। घर में आपके अगर कोई मशीन होगी भाई तो उसमें ध्यान दे के आप देखिएगा। ठीक है, ये आपका वर्म व्हील है। इससे कोई सर फिगर आएगी क्या, फिगर देखो नहीं आती है दोस्त। बेसिकली बेसिकली आपका जो गियर का रोटेशन है, जो आपका गियर का रोटेशन है उससे, जैसे मान के चलो ये दो तरह का गियर दे देगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो गियर, फिगर से देखो प्रश्न कैसे बन सकता है मैं बता दूं। ये मान के चलो ये गियर ये दे दिया, कहेगा अगर ये गियर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहेगा ड्राइवर गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जो ड्रिवन गियर है, देखो ये ड्राइवर गियर है, ये जो घुमा रहा है ये ड्राइवर गियर है, ये आपका ड्रिवन गियर है। कहेगा ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ड्रिवन गियर किस डायरेक्शन में घूमेगा बताइए, ये आपसे प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न है, बताइए। ऐसे फिगर से भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई जो ड्राइवर गियर है ये किस डायरेक्शन डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा। सिंपल सा हिंदी इंग्लिश में ही समझोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घूम रहा है। तो जो ड्रिवन गियर है वो किस दिशा में घूमेगा, ठीक है, किस दिशा में घूमेगा ये आपको बताना है भैया। बताइए, इसको बताइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अनिल कुमार का कहना है कि एंटी क्लॉक। क्या भाई सही है एंटी क्लॉक? ठीक है, धीरज का भी कहना है एंटी क्लॉक। क्या ये सही है? पेपर के बाद भाई देखो, पिछली बार तो लड़कों को काफ़ी समय मिल गया था ड्राइविंग सीखने के लिए। अब इस बार का क्या उनका, इस बार फास्ट प्रोसेस करा दे तो थोड़ा सा आप ड्राइविंग वाइविंग पे ध्यान देते रहिए। ठीक है राहुल भाई, क्योंकि पिछली बार तो समय मिल गया था, पिछली बार काफ़ी समय मिल गया था, लड़के उतने में ड्राइविंग सीख लिए थे। ठीक है, टेक्निकल पार्ट कब तक पूरा हो जाएगा? टेक्निकल पार्ट यार देखो, गियर बॉक्स में एक दो क्लास लगेगी, इसके बाद आपका स्टीयरिंग है, सस्पेंशन है, ब्रेकिंग है, अब बस इसके बाद ज़्यादा आपके चैप्टर्स हैं नहीं। तो फिर भी मान के चलो 8-10 क्लास तो आपकी लग जाएगी। ठीक है, मतलब आप मान के चलो अगर बीच में गैप नहीं हुआ तो 25 मार्च के आसपास, 25 मार्च तक, या मान के चलो लेटेस्ट आपका मार्च एंड तक आपका जो टेक्निकल पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सही है भाई। तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से फिगर से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है भाई, चलिए अब अगला जो टॉपिक है, अब हम लोग देखो, हम लोग का जो मेन है कॉन्सेप्ट, हम लोग को जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है गियर बॉक्स के प्रकार। तो गियर बॉक्स जैसे मैनुअल गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, फिर मैनुअल गियर बॉक्स में आपका स्लाइडिंग लेस गियर बॉक्स, कांस्टेंट गियर बॉक्स, और इसके बाद आपका जो है सिंक्रोमेस गियर बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह के कई गियर बॉक्स के बारे में पढ़ना है। तो गियर बॉक्स में कुछ साफ्ट प्रयोग होती है। सबसे पहले साफ्ट को जो है समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए ये गियर बॉक्स का लेआउट है। ये क्या है भाई, एक गियर बॉक्स का लेआउट है। इसको समझिएगा, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, इसको बस समझिएगा पहले। तो गियर बॉक्स में जो साफ्ट प्रयोग होती है, मेन साफ्ट 3 होती हैं, और अगर टोटल साफ्ट देखोगे आप तो टोटल 4 साफ्ट यहाँ पर जो है प्रयोग होती है। ठीक है सर, इससे बाहर और कुछ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है भाई? मेरे हिसाब से तो नहीं है दोस्त। बाकी आप क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन हो जा रहा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले तो ये वाली साफ्ट कौन सी होती है, ये वाली साफ्ट होती है क्लच साफ्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है, और क्लच साफ्ट के समझिएगा, क्लच साफ्ट के आगे क्या लगा होता है भाई, एक गियर लगा होता है, और गियर इस पर क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, क्लच साफ्ट के नीचे वाली जो साफ्ट रहती है, क्लच साफ्ट के नीचे, आप जो इसका लोकेशन है बहुत ध्यान रखिएगा। क्लच साफ्ट के जो नीचे साफ्ट लगी होती है ये आपकी होती है काउंटर साफ्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं ले साफ्ट।
काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट। अब मैं कुछ सबसे पहले नाम लिख देता हूं और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी आपको लिखना है। सबसे पहली शाफ्ट कौन सी है भैया? सबसे पहली शाफ्ट है आपकी क्लच शाफ्ट, ठीक है। दूसरी शाफ्ट आपकी कौन सी है? दूसरी शाफ्ट है आपकी ले शाफ्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर शाफ्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? काउंटर शाफ्ट, ठीक है। इसके बाद जो आपकी तीसरी शाफ्ट आती है वो आपकी आती है मेन शाफ्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट शाफ्ट, ठीक है। और चौथी जो आपकी शाफ्ट होती है वो आपकी होती है आइडलर या रिवर्स, आइडलर या रिवर्स शाफ्ट, ठीक है। तो अब क्लच शाफ्ट के बारे में तो आप जान चुके हो। ये क्लच शाफ्ट से, क्लच असेंबली से जो आपकी क्लच शाफ्ट होती है कैसे होती है भाई? क्लच असेंबली से निकलकर गियर बॉक्स में जाती है। क्लच असेंबली से असेंबली से निकलकर कहां पर जाती है भाई? निकलकर गियर बॉक्स में जाती है। अब ध्यान रखिएगा इसके आगे एक गियर लगा होता है। जैसे देखिए क्लच शाफ्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? यही गियर है। यही क्या है भैया? यही गियर है। तो इसके आगे एक गियर लगा होता है। गियर क्या होता है? शाफ्ट पर फिक्स होता है। इसके आगे एक गियर लगा होता है, ध्यान से समझिएगा। गियर लगा होता है जो कि क्या होता है भाई? जो कि शाफ्ट पर क्या होता है? फिक्स होता है। जो कि शाफ्ट पर फिक्स, जो कि शाफ्ट पर क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब क्या है? फिक्स होने का मतलब यह है कि भाई जब ये गियर मतलब इस पे जाम है, फिक्स है, तो जब आपका ये गियर बॉक्स घूमेगा, जब आपकी ये शाफ्ट घूमेगी तब आपका क्या होगा? तब आपका गियर बॉक्स भी, तब आपका जो गियर है, जब आपकी ये शाफ्ट घूमेगी तब आपका ये गियर भी घूमेगा। फिक्स होने का मतलब यही है, ठीक है। ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट क्या है भाई? तो कहां पर लगी होती है? तो आप इसमें कहा क्या लिखोगे? कहां पर लगी होती है? तो आप कहोगे क्लच शाफ्ट, क्लच शाफ्ट के नीचे। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लो, इस पे, इस पे लगे सभी गियर्स क्या होते हैं भाई? इस पे लगे सभी गियर्स फिक्स होते हैं। इस पे लगे सभी गियर्स फिक्स होते हैं, मतलब इस पे भी लगे सारे गियर्स अपनी अपनी जगह फिक्स होते हैं। अगर शाफ्ट घूमेगी तो ये गियर्स क्या होंगे भैया? ये गियर्स आपके घूमेंगे। सर गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स भाई कौन सा क्वेश्चन आया था? नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट का लोकेशन क्या है? तो आप कहोगे क्लच, क्लच शाफ्ट, क्लच शाफ्ट के बराबर में क्या होती है? लगी होती है। क्लच शाफ्ट के बराबर में लगी होती है। ये क्लच शाफ्ट है, इसी के बराबर में आपकी क्या लगी होती है? आपकी मेन शाफ्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट शाफ्ट, ठीक है। आपका आउटपुट शाफ्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इस पे लिखेंगे, इस पर लगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर लगे जो गियर्स हैं, इस पर लगे गियर्स फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। मतलब, मतलब ये कि भाई ये घूमेंगे, शाफ्ट के ऊपर घूम जाएंगे लेकिन शाफ्ट नहीं घूमेगी। तो आप कहोगे जब शाफ्ट के ऊपर गियर घूम जाएगा और शाफ्ट नहीं घूमेगी तो पावर का ट्रांसमिशन कैसे होगा? पावर का ट्रांसमिशन तब होगा जब हम उस गियर को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? जब हम पहला या दूसरा तीसरा गियर लगाते हैं तो हम गियर को लॉक करते हैं। वो आप आगे समझोगे जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स में। आइडलर या रिवर्स शाफ्ट क्या है भैया? जब व्हीकल को रिवर्स यानी कि पीछे की तरफ चलाना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। जब व्हीकल को, कल को पीछे की तरफ, पीछे की तरफ चलाना हो
तब किसका प्रयोग करते हैं? तब प्रयोग करते हैं आइडलर या रिवर्स शाफ्ट का। ये आपकी है, ये वाली जो शाफ्ट है, ये वाली दिख रही है ना, ये आपकी क्लच शाफ्ट, ये आपकी काउंटर या ले शाफ्ट, ये आपकी कौन सी हो गई? मेन शाफ्ट। ये आपको जो दिख रहा है ये भी क्या है? एक शाफ्ट है। ये जो शाफ्ट है यही आपकी है आइडलर। यही आपकी क्या है भैया? यही आपकी है आइडलर शाफ्ट। ठीक है भाई, पुखराज भाई बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलिए। चलिए तो इतना क्लियर है भैया। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ जो गियर बॉक्स है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से आपको कोई डाउट, कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहे होंगे। भाई बता देंगे, प्रवीण चौधरी भाई बता देंगे, डॉग क्लच के बारे में भी बता देंगे, सिंक्रोमस गियर बॉक्स में प्रयोग होता है उसको भी बता देंगे। हाँ, ये वाला अगर ड्रा करना हो तो आप कर लीजिए भाई, ये तो सिंपल सिंपल लाइन ही खींचना है। अगर ड्रा करना है कॉपी में तो आप ड्रा कर लीजिए। और कोई सवाल हो भैया तो बताइए। और कोई सवाल हो दोस्तों बताइए। होली की छुट्टी भाई, मेरी क्लास तो छुट्टी नहीं होगी, मेरी एक क्लास है मैं ले लूँगा। बाकी अदर टीचर्स का आप देख लेना कि वो खुद ही बता देंगे, सर लोग जो है बता देंगे कि उनकी छुट्टी किस किस दिन रहेगी। ठीक है, बाकी आप लोग बोलेंगे तो होली की छुट्टी कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है, जीडी में हो गया आपका। पेपर के कितने दिन बाद फिजिकल? तो भाई देखो, अब यार 2 साल पुरानी वैकेंसी थी, अब मैं सारा एक बार देखूंगा उसका इतिहास, खर्रा पन्ना, तब मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, इतना याद नहीं है कि भाई पेपर के बाद फिजिकल कब हुआ, ट्रेड टेस्ट कब हुआ। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं याद है अभी। नेक्स्ट पेज ओपन कर दे। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज ओपन कर देना, ये लो। एक क्लास क्वेश्चंस की लगा दो। ठीक है भाई, अगर आपकी डिमांड है तो मैं ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसे कि आप गियर बॉक्स पढ़ रहे हो, डिफरेंशियल आप पढ़ लो, और इसके बाद मैं एक क्लास आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम की लगा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है ये टॉपिक, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है भाई, छुट्टी नहीं करूंगा। लड़के कह रहे हैं छुट्टी नहीं करना, नहीं करूंगा भाई। टेक्निकल पार्ट कब तक होगा? तुलसी कुमार भैया इसी क्लास में बता दिया, पूरी क्लास आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक लड़का कह रहा है छुट्टी कर देना। ठीक है, चलिए भाई, सब कराएंगे दोस्त, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कराएंगे, लेकिन ये कोर्स थोड़ा खत्म हो जाने दो, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आपको कराया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल भाई, कौन है? कमल बघेल, हो जाएगा भैया, हो जाएगा, इसी क्लास से हो जाएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस तो भाई अभी आप किसी बुक से करिए, अगर आपको कोई बुक मिले, या आप इंतजार करिए प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस का मजा कब है? प्रैक्टिस का मजा तभी है दोस्त जब आप चीजें पढ़े हो। प्रैक्टिस का या मॉक टेस्ट का मजा कब है? जब आप पूरी चीजें सिलेबस कवर कर चुके हो। अब सिलेबस ही नहीं कवर है, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या मतलब? ठीक है भाई, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही। सभी को भैया हैप्पी होली। कुछ लोग बोल रहे हैं लगता है उनकी होली कल से ही शुरू हो जाएगी, तो भाई जिन लोगों की होली कल से शुरू हो जाएगी, आप सभी लोगों को भैया हैप्पी होली। ठीक है, बाकी जिनकी होली कल से नहीं शुरू होगी, कल क्लास में उपस्थित रहेंगे तो उनको कल बोल देंगे हैप्पी होली। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा है भाई संतोष भाई, अगर आपका 43 है बहुत अच्छा है आपका स्कोर, आप लगातार ऐसे ही तैयारी करते रहिए।